सभी को राम राम। आदेश आदेश। आज का विषय है आत्महत्या क्यों नहीं करना चाहिए। यह मानव शरीर बड़े भाग्य से मिला है और इस शरीर को हम किसी भी प्रकार से नष्ट करते हैं तो वह पाप है। किसी भी कार्य को करने का माध्यम यह शरीर है। हमारे जीवन में कितना ही बड़ा दुख क्यों ना आ जाए, हमारी लाइफ में कितना भी बड़ा दुख क्यों ना आ जाए, पर समय से पहले मृत्यु के पश्चात जो दुख मिलता है उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। शरीर है तो हम देख सकते हैं, आंखें हैं तो देख सकते हैं, मुंह है तो बोल सकते हैं, कान है तो सुन सकते हैं, शरीर है तो स्पर्श कर सकते हैं। यानी जितने भी क्रियाकलाप का माध्यम है या जितने भी हम कर्म करते हैं उन सभी का माध्यम यह शरीर या इस शरीर से जुड़े हुए अनेक प्रकार के अंग हैं। मृत्यु के बाद, समय से पहले मृत्यु के बाद, अगर हमारी समय से पहले मृत्यु होती है तो नया शरीर हमें तब तक नहीं प्राप्त होता जब तक हमारा इस पृथ्वी में रहने का समय पूरा नहीं हो जाता। मान लो हमें 100 वर्ष के लिए पृथ्वी में भेजा गया है और 100 वर्ष से पहले नशे के द्वारा या किसी भी प्रकार से या बीमारियों के द्वारा हम अपने शरीर को खत्म कर लेते। बीमारियां क्यों लगती हैं? बीमारियां लगने का कारण हमारा गलत खान पान या गलत शरीर के साथ जो व्यवहार करते हैं, यह सभी एक कारण होते हैं। तो बीमारी से, दुर्घटना से, किसी भी प्रकार से अगर हम अपने शरीर को नष्ट कर लेते हैं तो जब तक हमें हमारा समय पूरा नहीं होता तब तक हमें नया शरीर नहीं प्राप्त होता। शरीर में है तो हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, इस पर सारी क्रियाकलाप कर सकते हैं। मृत्यु के बाद होता क्या है? समय से पहले जो मृत्यु होती है उसके बाद होता क्या है, यह बहुत ही आवश्यक है जानना। एग्जाम्पल, मान लो हमें 4 दीवारी के अंदर चिन दिया जाए तो हमारा मन, हमारे हृदय के अंदर इतनी घबराहट होगी, इतना दुख फील होगा, हम जोर जोर से आवाज़ें देने लगेंगे, वहाँ से निकालने के लिए पुकारने लगेंगे, अत्यंत दुख फील करेंगे। जबकि वो तब तक है जब तक प्राणहीन नहीं हो जाता शरीर। लेकिन जब ये सारा का सारा मान लो हमें 4 दीवारी में चिन दिया गया है, तब भी हम अपने आप को स्पर्श कर सकते हैं, आवाज़ दे सकते हैं, छू सकते हैं, बोल सकते हैं, देख सकते हैं, बहुत सारी क्रियाकलाप कर सकते हैं। केवल बाहर की दुनिया को नहीं देख सकते। फिर भी हमें इतना दुख होगा जिसकी कोई हद नहीं। पर जब इन सारी क्रियाकलापों का माध्यम पूरा शरीर ही नष्ट हो जाए उस वक्त हमें कितना दुख होगा इसकी हम व्याख्या नहीं कर सकते हैं। कई लोग कहेंगे आत्मा को आँखों की ज़रूरत नहीं है। जब हमारी आँखें खराब हो जाती हैं, जब हमारी आँखें फूट जाती हैं, कुछ भी हो जाता है A to Z, तो तब भी आत्मा ही शरीर के अंदर होती है और हम किसी भी चीज़ को नहीं देख सकते हैं। हाँ, जिन चीज़ों को देखा है, जो हमारे दिमाग में फीड है, उन चीज़ों को हम दिमाग के द्वारा देख सकते हैं। लेकिन जब ब्रेन हमारा डेड हो जाता है, दिमाग हमारा डेड हो जाता है, उसके बाद हम वो कार्य भी नहीं कर सकते हैं। जब हम कोमा में चले जाते हैं तब हमारी कुछ स्मृतियां शेष रहती हैं, बाकी सभी स्मृतियां जो है डेड हो जाती हैं। ब्रेन ही हमारे सारे सिस्टम को चलाता है। हमारे शरीर के माध्यम से ही हम सभी कार्यों को करने में सक्षम होते हैं। यह शरीर बड़ा अनमोल है और हमारे जीवन में कितने भी दुख आ जाएं,
उन दुखों का सल्यूशन है। मान लो हम एक जगह रहते हैं, वहाँ हमारी कोई दुश्मनी हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, हम दूसरी जगह रह करके अपने जीवन का जो है जीवन को मेंटेन कर सकते हैं, या किसी न किसी सल्यूशन के माध्यम से हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। लेकिन अगर हम आत्महत्या कर लेते हैं, हम अपने शरीर को नष्ट कर लेते हैं, उसके बाद कोई भी सल्यूशन शेष नहीं रह जाता है। इसलिए जो भी ऐसे व्यक्ति हैं या जो भी इस वीडियो के माध्यम से मुझे सुने, वो इस बात को समझें, क्योंकि आत्मा के अंदर इच्छाएं सारी होती हैं, लेकिन उन इच्छाओं की तृप्तियों का माध्यम ये सभी इंद्रियां हैं, और इंद्रियां जो है शरीर के माध्यम से हैं। अगर शरीर नष्ट हो जाता है तो जितनी भी ज्ञान इंद्रियां हैं जिनके द्वारा हमें जानने का मौका मिलता है, या कर्म इंद्रियां हैं जिनके द्वारा हमें कर्म करने का मौका मिलता है, उसके बाद हमारे पास कोई भी ऐसा सल्यूशन नहीं होता है जिसके द्वारा हम अपने जीवन में कोई बदलाव ला सकें। इसलिए बड़े से बड़ा दुख हो, बड़े से बड़ी परेशानी हो, कितनी भी हमारे जीवन में तकलीफ क्यों ना हो, हमें इस रास्ते को नहीं चुनना चाहिए। और यह मैं सुनी सुनाई बात नहीं, एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि कभी मैं भी दुनिया से बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था, और मैंने जैसा अपने वेदों पुराणों में पढ़ा था कि भगवान का नाम लेकर के अगर आखिरी वक्त में प्राण निकलते हैं तो जो है भगवान की शरण प्राप्त होती है, भगवान के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। इसी उद्देश्य के माध्यम से मैंने जीवित समाधि जो है बिना किसी को बताए जो है किसी के द्वारा ले ली थी, और उस समाधि में ही जो है मुझे ज्ञान मिला कि अरे मूर्ख, तू ये क्या कर रहा है? तू सोच रहा है कि शरीर से मुक्त हो जाएगा तो दुखों से मुक्त हो जाएगा। दुख शरीर को नहीं होता है। शरीर से आत्मा निकलने के बाद इसके टुकड़े टुकड़े कर दो, इसको कोई दर्द नहीं होगा। शरीर से आत्मा निकलने के बाद इस शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो, इस शरीर को कोई दर्द नहीं होगा, क्योंकि शरीर तो मिट्टी है। तो सुख और दुख जो है आत्मा को प्रतीत होता है, उसका जो भोग है वो आत्मा भोगती है। तो शरीर रहे या ना रहे, शरीर है तो सुख दुख है, और शरीर नहीं है तो सिर्फ दुख ही दुख है। तो हमारे पास तब तक सल्यूशन है जब तक हमारे पास ये शरीर है। हम कर्म करने में सक्षम तब तक हैं जब तक ये कर्म करने का माध्यम ये शरीर है। ज्ञानेंद्रियों से ही कर्म करने में सक्षम होते हैं, और कर्म इंद्रियां ही हमारे को कर्म करने के लिए पूर्ण करती हैं। इसलिए किसी भी परिस्थिति में हमें कभी भी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि जितनी भी हमारी आयु है उतनी आयु तक हम अपने शरीर को मेंटेन रखें, अपने शरीर को स्वस्थ रखें। कई लोग सोचते हैं हम नशा क्यों नहीं करते हैं। नशा ना करने की वजह यही है, जो भी हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक चीज़ें हैं उनसे हम किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाना चाहते हैं, और हम इस शरीर को तब तक चलाना चाहते हैं जब तक जितनी हमें आयु ईश्वर ने दी है। सबकी अलग अलग आयु होती है, किसी की 20 वर्ष, किसी की 1 साल, किसी की 2 साल, किसी की 50 साल, किसी की 100 साल, पर ज़्यादातर लोगों की 80 से 100 साल के बीच या 60 से 100 साल के बीच होती है। वैसे 100 साल तो बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, हमारी आयु तो ज़्यादा होती है लेकिन हम गलत खान पान के ज़रिए या गलत तरीके से हम अपने शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा कर लेते हैं, और जिसके कारण हमारा शरीर डेड हो जाता है। तो समय से पहले अगर शरीर डेड होता है तो हमें नया शरीर प्राप्त नहीं होता है, और उतने समय तक हमें भटकना पड़ता है, और उस टाइम में हम कुछ भी करने में सक्षम नहीं होते हैं, केवल दुख का अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि सुख का माध्यम शरीर है। तो शरीर के बिना केवल और केवल दुख का ही अनुभव होता है। इसलिए कभी भी किसी भी प्रकार से दुखी होकर के हमें अपने शरीर को नष्ट करने की बजाय कोई अन्य सल्यूशन निकालना चाहिए,
क्योंकि धरती बहुत बड़ी है, यह पूरा संसार भगवान ने बनाया है। इस संसार में आप कहीं भी किसी भी प्रकार से रह सकते हैं, लेकिन अगर हमें अच्छा जीवन जीना है तो हमें अच्छी सोच, अच्छा व्यवहार और अच्छा रहन सहन अगर हम रखते हैं तो हमारा जीवन जो है सुखी होता है। हमें कोशिश करनी चाहिए हमसे सदा सत्कर्म हो और दुष्कर्म से हम अपना बचाव रखें। सभी को राम राम। आदेश आदेश।